तो बच्चों, आज हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव मीन्स पर्पज, एम मीन्स हम क्यों करते हैं अकाउंटिंग, करने का हमारा पर्पज क्या है। तो जो पहला है पॉइंट है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शंस यानी लेन देन होते हैं बिजनेस में, जैसे परचेज, सेल, एक्सपेंसेस का पेमेंट करना, इस तरह के बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, उनका रिकॉर्ड रखना मीन्स लिख के रखना, और वो सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। उसका लिखने का अपना एक सिस्टम है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंट बुक्स होती हैं जिनको हम जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स बोलते हैं। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, बट कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो ये कैलकुलेट करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लॉस हो रहा है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा लॉस ना हो, क्योंकि लॉस होगा तो फिर तो बिज़नेस बंद कर देना चाहिए। तो लॉस एक बार हो गया, चलो ठीक है, तो उसका हम रीज़न जानेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो जानना ज़रूरी है। और प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं बिजनेस में जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वह है टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हुआ तो उसका रीजन जानना, और लॉस हुआ तो उसका भी रीजन जानना। और प्रॉफिट का रीजन इसलिए जानना है कि प्रॉफिट कहीं कम तो नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कम प्रॉफिट हो रहा है तो वो ठीक नहीं है। और लॉस हुआ तो उसका भी रीज़न जानना, क्योंकि लॉस होना भी ठीक नहीं है। लॉस होगा तो बिजनेस आगे हम कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए हम एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल पोजीशन हम बिजनेस का कैसे जानते हैं? बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। तो आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये जानना चाहिए। तो फाइनेंशियल पोजीशन में तीन चीज़ें मेनली आती हैं, असेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। असेट्स क्या है? जो आपके बिजनेस में सामान है, जैसे लैंड यानी ज़मीन है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, स्टॉक है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, गाड़ियां हैं, तो सब असेट्स हैं। बैंक में पैसे हैं, आपके शॉप में पैसे हैं, वो सब असेट्स हैं। लायबिलिटीज़ क्या है? ये जो असेट्स हमारे पास हैं उनको ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। तो पैसे या तो ओनर के घर से आते हैं तो उसको कैपिटल बोलते हैं, या किसी और बाहरी से लिया है तो वो लायबिलिटी है। तो जानना भी हमें ज़रूरी है, उसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। फिफ्थ जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग करने का वो है प्रोग्रेस जानना, बिजनेस का प्रोग्रेस बाय ईयर टू ईयर। मीन्स हमारा बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बिजनेस बढ़ने का मीनिंग क्या है? हमारा सेल बढ़ना चाहिए, हमारे कस्टमर बढ़ने चाहिए, हमारा मार्केट में शेयर बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, ये सब प्रोग्रेस है। तो इसके लिए हम एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, मीन्स कंपैरिजन करते हैं पिछले ईयर से। पिछले ईयर सेल कितना था, उसके पहले कितना था, अभी कितना है। तो ये सब हम करके जानते हैं हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये भी अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है, प्रोग्रेस जानना। अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट मीन्स रोकना, डिटेक्ट मीन्स खोजना। क्या? एरर्स, एरर मीन्स मिस्टेक्स, गलतियाँ। अब फ्रॉड मीन्स क्या है? चीटिंग होता है, कुछ लोग होते हैं चीटिंग करने वाले लोग, तो उनको रोकना बड़ा ज़रूरी है, नहीं बिजनेस का लॉस होगा। और एरर भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि एरर अगर होगा तो हम सही पोजीशन, सही प्रॉफिट लॉस नहीं जान पाएंगे बिजनेस का। तो इसके लिए हम ऑडिटिंग करते हैं, मीन्स एग्जामिनेशन करते हैं, चेकिंग करते हैं। जो रिकॉर्ड हुआ है बुक्स में उसको चेक करते हैं। वेरिफिकेशन करते हैं, मीन्स जो भी हमने लिखा रजिस्टर में उसका हमारे पास रिटन प्रूफ है कि नहीं है।
तो इस तरह ये सब करने से हम एरर को रोक सकते हैं, खोज सकते हैं, फ्रॉड गलतियों को भी खोज सकते हैं, पता लगा सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। अगला ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। बिजनेस में बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे ओनर है बिजनेस का, उसको जानकारी चाहिए बिजनेस के बारे में। मैनेजर्स होते हैं जो बिजनेस का देखभाल करते हैं, उनको भी जानकारी चाहिए। एम्प्लॉइज होते हैं, उनको भी जानकारी चाहिए। जो लोग जिनसे हम लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, उनको भी जानकारी चाहिए, तभी उधार देंगे हमें बिजनेस को, अदरवाइज नहीं देंगे। तो उनको भी जानकारी देनी पड़ती है। गवर्नमेंट को भी जानकारी चाहिए, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, तमाम सेल टैक्स की जगह अब तो जीएसटी हो गया है, जीएसटी वगैरह हम देते हैं, तो गवर्नमेंट को जानकारी चाहिए। तो ये भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि इन्फॉर्मेशन देना, मीन्स जानकारी देना, जिसको कि हम शॉर्ट में कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव है, इसको आप अच्छे से समझो। डाउट हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो।